एक संकल्प करना है, एक प्रतिज्ञा करनी है, एक प्रण करना है, एक ध्येय करना है, एक डेस्टिनेशन बनाना है। तो जैसे हम पहले संकल्प करके भक्ति करेंगे, पहली भक्ति होती है संकल्प की, दूसरी होती है विकल्प की, फिर उसको संकल्प को करके छोड़ना है। तीसरी भक्ति होती है निर्विकल्प की, उसमें फिर ना संकल्प है, ना विकल्प है, ना साकार है, ना निराकार है, फिर हम जुड़ गए हैं। अब ये साकार निराकार का जो क्या कहते हैं, जो भेद है, ये जो एक संशय बना हुआ है, कोई भगवान के साकार रूप को मानता है, कोई निराकार रूप को मानता है, दोनों ठीक है। और निर्गुण की तरफ हम सगुण की तरफ से ही जाएंगे, हम सीधे निर्गुण को नहीं पकड़ सकेंगे, और जो निर्गुण को पकड़ने की कोशिश करेगा वो सगुण में फंस जाएगा। तो इस करके जो नेचर का प्रोसेस है, आपने उस प्रोसेस को बनाना है। कई बार ये होता है, बहुत से लोगों के हमें ये सुनने को मिलता है, जी मुझे इतने ज्ञान लिए होगा, इतने मेरे को तो शब्द धुनी सुनती जी, मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है जी, मुझे प्रकाश नहीं दिखता। तुम्हें कुछ भी ना दिखे, तुम्हें कुछ भी ना दिखे, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी करनी है। सदगुरु का जो आपने वचन दिया है, हमने वो करना ही करना है। अगर हम हर रोज 2 घंटे सुमन में बैठते हैं, तो 2 घंटे में बैठना ही बैठना है, चाहे दुनिया का कुछ भी हो जाए। कम से कम 2-2.5 घंटे तो सुमन में बैठना ही बैठना है। 10% करते हैं, जैसे 10% होता है। मुझे नहीं लगता आप में से मुझे 2 घंटे सुमन में बैठता होगा, आपकी तरफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चाहे आप कितने भी भिड़ंगे मारते रहो, क्योंकि जो आदमी 2 घंटे भजन करता है ना, उसकी शक्लें अलग ही होती हैं। इस करके ये अपनी आदत अपनाओ, ये इसके बिना पीछा नहीं छूटेगा। सारी जिंदगी मेरे लेक्चर सुनते रहो, मेरे पीछे पीछे भागते रहो, कुछ नहीं होगा उससे। जो मैंने कहा है उसको करिए, समझो ना बात को। तो ये तो आदत आपको अपनानी ही पड़ेगी। मैं भी मजबूर हूँ ये बात कहने के लिए। ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा, और अगर इस जन्म में पेपर पास ना हुआ तो फिर देख लो, जितने जन्मों को क्रॉस करके आए हैं ना, फिर सब दोबारा से। अगर एक बच्चा एक क्लास में एक पेपर में फेल हो जाता है, उसको फिर सारे पेपर देने पड़ जाते हैं। 3-4 जो हमें चांस मिलते हैं, अगर उनमें नहीं पास होता तो फिर उसको सारी क्लास के पेपर देने पड़ जाते हैं। ऐसे ही आपको ये जो चांस मिला हुआ है, ये मर्सी चांस मिला हुआ है। इस जन्म में जो हमें चांस मिला है, ये मर्सी चांस मिला है। जैसे यूनिवर्सिटी में मर्सी चांस मिलता है, जब बच्चा पास नहीं होता कर जाइए, जब बच्चा पास नहीं होता तो फिर यूनिवर्सिटी में उसको एक मर्सी चांस मिल जाता है। यूनिवर्सिटी ने दया करके उसको एक चांस दे देते हैं, मर्सी चांस देते हैं। इस चांस में तुम्हें पेपर पास करना ही करना है। अगर उसमें भी वो पास नहीं कर सकता तो फिर उसको सारे पेपर दोबारा करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को ये मर्सी चांस मिला हुआ है, इसमें इस पेपर को आपने पास करना ही करना है। तो सबसे पहले तो ये आदत अपनाओ, हर रोज नित्य प्रति आपने सुमन में बैठना ही बैठना है। और मैं फिर आपको ये आगाह कर दूं, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे ये नहीं दिखता जी, मुझे वो नहीं दिखता जी, मुझे धुन नहीं सुनती है जी, मुझे प्रकाश नहीं दिखता है जी। ये इतना आसान काम नहीं है जितना आप लोग समझ के बैठे हो। आपको कुछ भी ना दिखे, समझे। जो सब चीजों का कारणों का महाकारण है हमारा सदगुरु, वो तो दिख रहा है ना। आप उसी को ही देखिए, जब उसकी मर्जी होगी तो हमें हमारी उंगली पकड़ के ले जाएगा। ये सदगुरु का काम है, शब्द धुन सुनाना ना सुनाना। क्योंकि ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लो। ऐसा हमारे उसमें अनुभव में आता है, हम लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, जैसे आपसे भी कई बार पूछते हैं। कई लोगों का क्या होता है, जो हमारा प्रारब्ध होता है, जो प्रारब्ध हमारा होता है, तो उस प्रारब्ध में क्या होता है, कई बार हमारा प्रारब्ध अलग अलग होता है। सभी का प्रारब्ध, आपका सबका प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, वर्तमान के कर्म सबके अलग अलग होते हैं। सो कईयों को क्या होता है, कईयों का प्रारब्ध जो होता है ना, बहुत सख्त होता है, और उस प्रारब्ध को काटने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे किसी का कपड़ा ज़्यादा मैला होता है, उसको साबुन ज़्यादा लगानी पड़ती है। कईयों का ऐसा होता है कि प्रारब्ध ज़्यादा सख्त नहीं होता है, उसको थोड़ी मेहनत करने के बाद में उसका प्रारब्ध जो है वो झीना हो जाता है, और उसको ये चीज़ों का अनुभव होना शुरू हो जाता है।
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी मेहनत करने से काफ़ी कुछ अनुभव होना शुरू हो जाता है, और कई साधक ऐसे होते हैं कि उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद में उनको अनुभव होना शुरू होता है। तो इसलिए इस चीज़ को सोच के नहीं बैठना, उसको ऐसा दिखता है, उसको ऐसा दिखता है। जब आप शुरू में साधना करेंगे, साधना करनी पड़ेगी, हमारे पीछे पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। हमारा काम आपको पढ़ाना है, आपके अंदर कोई संशय है उसका निवारण करना है, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। आपको अनुभव, जब तक खुद का अनुभव नहीं होता तो तब तक कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं अनुभव करना है, स्वयं साधना करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा करना है, सुमन ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। आपको कुछ, मैं फिर इसको दोहरा दूँ, कोई दिखे ना दिखे, शब्द धुन सुने ना सुने, प्रकाश दिखे ना दिखे, कहीं भी आपका ध्यान जाता है, जाता रहने दो उसको। हम कह देते नहीं जी ध्यान नहीं लगा जी, आज तो ध्यान नहीं लगता जी। क्यों लगेगा ध्यान तुम्हारा? ध्यान वहाँ लगेगा जहाँ पर तुम्हारा ज़्यादातर दिमाग रहता है, नहीं जाएगा ना ध्यान। तो परंतु इसकी ध्यान की जो हमने प्रवृत्ति है, हमारे मन की जो प्रवृत्ति है, उसको बदलना है। इसलिए ये ध्यान भी तभी लगेगा, लगाने से लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। हर रोज ध्यान में बैठना है, ऐसे पीछे छूटने वाला नहीं है। एक काल की माया बड़ी प्रॉब्लम आया है, ये रिश्ते नातों का, जिसमें आप लोग ज़्यादा फंसे पड़े रहते हो, भाग ही रहे हो बस, ये मेरा है वो मेरा है, फंसे रहो इसी में, मेरा मेरे में। फिर हम लोगों का यहाँ आने जाने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं हुआ। फिर अगर तुम इतना करने के बावजूद भी फिर उसी मंजिल में फंसे रहे। इसलिए ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हमें नहीं पता आप घर में बैठ के करो, जंगल में बैठ के करो, छत पे बैठ के करो, नीचे बैठ के करो, कहीं पर भी बैठ के करो, हमें तो ये पेपर पास होना चाहिए। और नहीं होगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। गुरु के पास और बच्चे आ जाएंगे, एक वृक्ष के पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं, नवे आते रहते हैं, वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क पड़ेगा तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए समझ जाओ इस चीज को अच्छी तरीके से। शब्द धुन सुने ना सुने, प्रकाश दिखे ना दिखे, ज्योति दर्शन होए ना होए, मन भटकता है, भटकने दो। ये नहीं है कि तुम्हारा अगर ध्यान नहीं लगता आप उठ के चल दिए जी, नहीं ध्यान नहीं लगता जी, कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं है। तो आज का खाना भी कल खा लेना, आज के रिश्ते नातों को मिलने की बजाय फिर मिल लेना। उनकी तरफ क्यों भागे जाते हो बार बार? तो इसलिए जो तुम्हारी जिम्मेवारी पूरी हो गई, उसमें बार बार फिर इसी काल की माया में क्यों फंसते हो? क्यों नहीं आप कमाई करते? मुझे ये नहीं समझ लगती। तो ये ध्यान से सुन लो, ये पेपर अच्छे तरीके से पास करना ही पड़ेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि बस गुरु के शरण में चले गए, क्लास में महीने में 1-2 बार आ गए, उसी से काम बनने वाला नहीं है। तो हर रोज साधना करनी है, हर रोज करनी है, नित्य अपराधी करनी है। और हो सके तो एक समय निश्चित करो। जैसे आप समय पे खाना खाते हैं, ऐसे ही अपनी आत्मा को भी, जो देखो कहाँ पर 5 अग्नियां इसके अंदर जल रही हैं शरीर के अंदर, और 5 अग्नियों के बीच में हमारी जीवात्मा पड़ी है, इसमें से निकालना है। इस जेल के अंदर कैसे काबू हुई पड़ी है, काल की माया ने कैसे चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसमें से निकालना है इसको। और इसका और दुनिया में कोई तरीका नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की बंदगी करके, खुदा की इबादत करके ही आप इसको इस 5 अग्नियां अखाड़े से निकाल सकते हो। देखो इसमें कितनी अग्नियां जल रही हैं, काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, मोह की अग्नि जो सबसे बड़ी खतरनाक है, मोह की अग्नि। ऐसे तो सारी अग्नियां ही खतरनाक है, लेकिन मोह की जो अग्नि है। इसलिए बिन सत्संग हरि कथा, ते बिन मोह नहीं भाग, मोह गए बिन राम पद, होए ना दृढ़ अनुराग। अच्छे तरीके से समझ दो। सत्संग के बिना, भगवत चर्चा के बिना, भगवत कथा के बिना, परमेश्वर की चर्चा सुने बिना, ये जो मोह का जो गले में फांस पड़ा हुआ है, ये जो मोह फांस फंसा हुआ है, ये निकलने वाला नहीं है। ध्यान से सुन लो, ये निकलने वाला नहीं है और न इससे पीछे छूटने वाला है। ठीक है, तुम्हारे रिश्ते नाते हैं, वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है,
और लेकिन इतनी अच्छी बात भी नहीं है जितने तुम भाई समझ के बैठे हो। इन सत्संग, हरि कथा, परमेश्वर की चर्चा सुने बिना, भागवत चर्चा सुने बिना, सत्संग में आए बिना, ते बिन मोह नहीं भाग। तो ये जो मोह है ये कभी भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मोह गए बिन राम पद, जब तक ये मोह की फांस गले में से नहीं छूटती तो तब तक राम जो पद है, जो परम आनंद का जो पद है, जो मोबाइल बंद करो जिसका है ये, तो इसको ये जो मोह, सुनो ध्यान से, ये जो मोह का जो फांस पड़ा हुआ है ये ऐसे छूटने वाला नहीं है, और ये तुम्हें वहीं फिसला देगा जहां से यात्रा शुरू की है। फिर पीटते रहना, फिर हो गया। तो इसलिए आगाह हो जाओ, इस चीज को समझ जाओ अच्छी तरीके से। ये जो दृढ़ता है, जो दृढ़ पद है, अनुराग का जो पद है, मोह गए बिन राम पद हो ना दृढ़ अनुराग। तो जो दृढ़ता है ये तभी आएगी जब हम इस पेपर को पास करेंगे। इसलिए ये भली बात समझ लेना है। आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, इसको पॉज कर लो। ये सत्संग में आना, लेक्चर सुनना, लेक्चर देना, भजन गाना, भजन सुनना, ये अच्छी बात है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। कभी आपने ये सोच लिया भी हमने इधर उधर से डायरी भर के अपने उसमें से गा के सुना दिया, गुरु खुश हो गया, वो अच्छी बात है, आप अच्छे वचन बोलते हो, लेकिन वो सब वर्णात्मक चीजें हैं, वो इधर उधर से उधारी ली गई जानकारियां हैं, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगी। काम आएगा अपना तजुर्बा, काम आएगा तुम्हारा खुद का अनुभव, काम आएगा। सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भरम के ऊपा। जो सूरत और शब्द का अनुभव है, सूरत और शब्द का अनुभव कब होगा, जब ये जन्म जन्मांतरों से आपकी जो रूह है, जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, ये परमेश्वर से बिछड़ी हुई है, जब ये शब्द के साथ जुड़ेगी और इस काल के जो देश है, काल की जो त्रिगुणात्मक माया है, इसमें से इसके बंध कटेंगे। जब ये आज़ाद होगी, अब आप देख लो, एक अगर कैद में कर दिया जाए, एक राजा को भी अगर कैद में कर दिया जाए, एक रानी को भी अगर कैद में कर दिया जाए, बेशक वो रानी है, राजा है, लेकिन कैद में तो कैदी ही कहलाएगा वो। इसलिए हमारी आत्मा चाहे कितनी भी पावरफुल है, जीव कितना भी पावरफुल है, बेशक ये परमेश्वर का अंश है, लेकिन ये इस पंच अग्नि है खाड़े में, इस पंचभूति जो शरीर है, इसके अंदर जो कैद है, जो हर समय ये छटपटा रहा है परमेश्वर से मिलने के लिए, तो इसको आज़ाद कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत। तो जब आपका ध्यान इधर उधर भटकता है, इधर उधर जाता है, निश्चय ही, चाहे आप कितनी भी बातें करते रहो, मेरा ध्यान ये लगता है जी, मुझे ये दिखता है जी, वो दिखता है जी, आपको कुछ नहीं दिखता, मुझे नहीं लगता कुछ दिखता है। दिखती आपको वही चीजें हैं जिनके अपने रिश्ते नाते सगे संबंधी, यही दिखता है। तो इससे ऊपर उठना है, जो दिशे सो है ना ही, जो बादल की चाहिए, जो आपको दिख रहा है, ध्यान से सुन लो, जो आपको दिख रहा है, चाहे आंखें बंद करके दिख रहा है, चाहे आंखें खोल के दिख रहा है, आपको ये भली भांति समझाया जाता है ज्ञान देते हुए। ये जो दृष्टिमान जगत है, ये रंग रूप आकार प्रकार के जो दृश्य आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, क्या है ये रूपांतरण का होने वाले परिवर्तनशील हैं, ये बदलते रहते हैं। तो जो ये बाहर दृष्टिमान जगत, जो परिवर्तनशील जगत है, जब हम आंखें बंद करते हैं तो इसी का ही इंप्रेशन हमें अंदर दिखता रहता है, इसी स्थूल जगत का इंप्रेशन आपके अंदर है, क्योंकि जो हमने आंखें खोल के देखा है वही हमें आंखें बंद करके दिखता है। सो ये भली भांति समझना है, जो हमें रंग रूप आकार प्रकार के जो दृश्य दिखते हैं, चाहे वो हमें आंखें बंद करके दिखते हैं, चाहे वो हमें आंखें खोल के दिखते हैं, चाहे वो हमें स्वप्न की अवस्था में दिखते हैं, चाहे वो हमें जागृत अवस्था में दिखते हैं, तो ये होते हुए भी नहीं है। जो दिशे सो है नहीं, जो बादल की छाई, जो दिख रहा है, जो भास रहा है, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जो बोलने में आ रहा है, जो दिखने में आ रहा है, जो मन से मनन करने में आता है, जो बुद्धि से विचार करने में आता है, जो चित्त से चिंतन करने में आता है, सो
ये फॉर द टाइमिंग है, एज ए स्टॉक अरेंजमेंट है, ये क्षणिक है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तो अभी अच्छे तरीके से समझ लो, ये इतना आसान रास्ता नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो इसको। ये बहुत मुश्किल रास्ता है, अपना सर्वस्व कुर्बान करने का रास्ता है, ये बलिदान का रास्ता है, डरपोक लोगों का, ये धैर्यवान लोगों का काम है, साहसी लोगों का काम है। तो इसलिए महापुरुष होते हैं जिनको ज्ञान हो जाता है, जिनको बोध हो जाता है। ज्ञान भी होना जरूरी नहीं है, ज्ञान के साथ में बोध होना भी जरूरी है, बुद्धत्व को प्राप्त करना जरूरी है, रियलाइजेशन जरूरी है। तो इसलिए ज्ञान लेके जेब में डाल के ना घूमते रहो कि मुझे ज्ञान मिल गया, इससे काम चलने वाला नहीं। अभी तो आपको ये जो ज्ञान रूपी औषधि दी है, ये अब इसका औषधि का इस्तेमाल करना है। जैसे औषधि से हमारे कोई दुख होता है वो दूर होता है, ऐसे ही जो अज्ञानता रूपी दुख है, जो नासमझी का दुख है, जो ये तरह तरह की जो असमंजस का दुख है, जो ये जो आसक्ति है, जो आकर्षण है, जो जकड़ और पकड़ है, ये सारे का सारा किसी भी तरीके का हमारा जो काल की जो माया है, ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव से ही दूर होगी। तो इसलिए ये भली भांति समझो कि ध्यान में हर रोज बैठना है, इसके लिए कोई माफी नहीं है, इसके लिए कोई भी माफी नहीं है। बस ये ध्यान से समझो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई माफी नहीं है, इसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, नहीं करेंगे तो फिर काल का फांस तो तैयार हो ही बैठा ही है। ये तो काल की फांस तो तैयार खड़ा ही है ना, बताया ना, गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध, दुखी रहे संसार में आगे जम का फंद। आगे फिर काल अपना इतना बड़ा इंजेक्शन लेके खड़ा हुआ, तुरंत लगाएगा और वहीं फिसल जाओगे जहां से आए हो। सारी यात्रा जो पार करके आए हैं, ये फिर वहीं फिसला देगा। इसलिए काल की माया बड़ी प्रबल है, काल की जो त्रिगुणात्मक माया है बड़ी प्रबल है, बड़ी विकट है, इतना जल्दी पीछा छूटने वाला नहीं है। जिसका सदगुरु सामर्थ्यवान होगा, जिसकी साधना अच्छी होगी, जो हर रोज नित्य प्रति साधना करने वाला होगा, ध्यान करने वाला होगा। देखो कितने बड़े बड़े ध्यान करने वालों को भी ये काल की माया भटका देती है, परंतु अगर भटक भी गए कोई बात नहीं है, गिर गए तो फिर उठो, दोबारा से गिर गए, भटक गए, फिर उठो, उठते रहना है। ये नहीं है कि मैं एक बार गिर गया बस फिर उठना नहीं है, धैर्य रखना है, बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, साधना नहीं छोड़नी अपनी है। तो ध्यान में कुछ भी दिखता है, जैसा सपना रात का ऐसा ये संसार, जैसा रात को सपना आता है ऐसा ये संसार है। ये यहाँ पर कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम इस देश के रहने वाले नहीं हो, ये काल का देश है, यहाँ की कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है, यहाँ का कोई रिश्ता नाता हमेशा साथ देने वाला नहीं है। सब रिश्ते नाते स्वार्थ के ऊपर टिके हुए हैं। जब तक एक दूसरे का स्वार्थ पूरा होता है तब तक तू मेरा है मैं तेरा हूँ, जब स्वार्थ पूरा हो जाता है फिर मैं कौन और तू कौन। ये संसार की नीति है, इसको भली भांति समझना है। तो ये साधना और आराधना कभी नहीं छोड़नी है। तुम्हारे ऊपर कितने भी दुख आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ू शरीर गल जाई। चाहे शरीर को अनेकों रोग लग जाएं, शरीर के ऊपर कितने भी विपत्तियां आ जाएं, लेकिन अपने सदगुरु का दामन नहीं छोड़ना है, सदगुरु के चरण नहीं छोड़ने हैं। तो ध्यान और ज्ञान, ज्ञान और ध्यान दोनों हमारी आत्मा के जो नेत्र हैं, दो आंखें हमारी आत्मा की। वैसे तो आत्मा की कोई आंख नहीं होती, आत्मा निर्गुण है, निराकार है, परंतु समझने समझाने के लिए है। अगर ज्ञान हो गया, आपको ध्यान ना किया, फिर भी आपकी भक्ति अधूरी है। अगर आंखें बंद करके बैठे रहे, यही ना पता हुआ किसका ध्यान करना है, कैसे करना है, भक्ति किसकी करनी है, क्यों करनी है, फिर भी तुम्हारा रास्ता जो है वो असमंजस में कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। इसलिए ध्यान को पहले समझना है। ध्यान करने धरने वाली बात नहीं है, ध्यान करना तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान करना हर एक जीव का स्वभाव है। ध्यान हम हमेशा कर ही रहे हैं, निराकार का नहीं करेंगे, साकार का करेंगे, अच्छाई का नहीं करेंगे तो बुराई का करेंगे।
किसी न किसी का ध्यान तो हर समय हमारा हो ही रहा है। चाहे आप जागते हो, आंखें खोल के बैठे हो, बंद करके बैठे हो, तो ध्यान करना आपका स्वभाव है। ध्यान हमारा हमेशा हो ही रहा है। बस हमने क्या देखना है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, और आंखें भी हम क्यों बंद करें, हम आंखें खोल के भी ध्यान कर सकते हैं। आंखें इसलिए बंद की जाती हैं कि ये जो हमें रंग रूपाकार के दृश्य दिखते हैं, ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो हम इनसे ओझल हो जाते हैं, इसलिए हम आंखों को बंद कर देते हैं। परंतु जब हमने उस शक्ति को देख ही लिया, साक्षात्कार कर ही लिया, तो फिर हम, जैसे आप कहीं पर किसी जगह पर एक बार चले गए और वहाँ की वो सारी चीज़ों को, आपने दृश्यों को देख लिया, तो फिर आपको आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसको वो देख, आंखें इसीलिए बंद की जाती हैं कि हम कहीं पर ना भटके। तो अब आप ये समझ लो कि ये जो ध्यान साधना करते हैं, इसके बिना ये पीछा छूटने वाला नहीं है। बात को अब ये दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात अच्छे तरीके से समझो। जब आप साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, आपको कुछ दिन हर रोज करनी है। इसके लिए मैं बार बार आपको ये नहीं है, और इसके बिना तुम्हारा पीछा भी नहीं छूटेगा। चाहे तुम गुरु के आगे पीछे जितने मर्जी घूमते रहो, उसे कुछ बनने वाला नहीं है। ये आपको अपने लेवल पे करनी ही पड़ेगी ये साधना। हम लोगों का काम आपको गाइड करना है, कहीं आप भटकते हैं उस असमंजस में से निकालना है। अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान से सुनो। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ध्यान साधना में बैठ के, जो जिसको आप शब्द धुन कहते हैं, अनाहत शब्द कहते हैं, जब हम इसको इस साधना को करते हैं, और जब तक ये शब्द धुन आपके अंदर प्रकट नहीं होती, ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं है, ये तो हर समय प्रकट है। ये जो शब्द धुन है, ये हर समय प्रकट है, आपके अंदर भी प्रकट है, बाहर भी प्रकट है। ये जो धुनात्मक नाम है, इसी के कारण ही सारा ये यूनिवर्स जिंदा है। इसलिए ये नहीं सोचना कि शब्द धुन मुझे सुनती नहीं है। आपको सुनती इसलिए नहीं है कि आपका ध्यान अभी परिपक्व नहीं हुआ है। जब आपका ध्यान परिपक्व हो जाएगा, और ये तरह तरह के जो आवरण हमारे मन के ऊपर चढ़े हुए हैं, तरह तरह के जो हमने इधर उधर के दाएं बाएं के जो हमारे कुसंस्कार जो हमारे मन के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो जब ये उतर जाएंगे, ये लेयर्स उतर जाएंगी, ये परतें उतर जाएंगी, ये शब्द धुन तो पहले ही सुन रही है। इसको सुनने ना सुनने से ये नहीं कहना कि मुझे सुन ही रही है, बस आपका भी ध्यान परिपक्व नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, हम लोग ये कहते थे मुझे दाएं से सुनती है, हमें बाएं से सुनती है। किधर से भी सुनती रहेगी, जिधर से भी सुनती है उधर से पकड़ो इसको, उधर उसी की तरफ अपनी तवज्जो दो, कंसंट्रेट करो। तो ज्यादातर हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमें बाएं से सुनती है, कोई बात नहीं है, परंतु इसको बाएं से सुनती है, तो धीरे 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 अगर आपको ये बाएं से सुनती है, तो वहीं पर टिको आप। कोई सी भी धुन सुनती है, उसी पे टिको आप। चाहे वो काल की धुन सुन रही है, पहले अभी ध्यान की धुन नहीं सुनेगी आपको, ये भी सुन लेना अच्छे तरीके से। अब ये बाएं से सुनती है, तो इसी को पकड़ने की कोशिश करो। फिर धीरे धीरे जब आपका ध्यान परिपक्व हो जाएगा, आपको ऐसे ध्यान से सुन लो ये बात अच्छे तरीके से। उसके बाद में फिर आपको ऐसा एहसास होना शुरू होगा जैसे मुझे अब ये दाएं से सुनती है। फिर भी नहीं भटकना है, अब दाएं बाएं के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि जो हमारी सुषुम्ना है, जो हमें सीधा याद चक्र की तरफ, सहस्त्रधर कमल की तरफ ले जाती है, भ्रमर गुफा की तरफ ले जाती है, तो ऐसा हमें ऐसा एहसास होना शुरू होगा। तो कुल मिला के ये है कि आपको कोई भी धुन सुननी शुरू हो जाए, आपने उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो धुन मुझे सुन रही है, ये काल के देश की धुन है, ये मुझे दयाल के देश की धुन है? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको किसी ने क्या दिया भी है, तो ये ऐसे अपना झिंगुर की आवाज सुनती हो, तो आप बस बैठे हैं ध्यान में, कब सुनेगी मुझे झिंगुर की आवाज? क्यों सुनेगी तुम्हें झिंगुर की आवाज अभी इतनी जल्दी? आपको किसी ने बता दें कि बांसुरी की आवाज सुनेगी, क्यों सुनेगी तुम्हें बांसुरी की आवाज अभी इतनी जल्दी? तो वो अपने समय पे सुनेगी। आपने ये नहीं सोचना है कि उसको सुनती है मुझे नहीं सुनी। आपने कहीं पढ़ लिया या कहीं प्रवचन में सुन लिया, आप उसी को गाते घूम रहे हैं। कईयों को सुनता सुनाता कुछ नहीं है, वैसे ही ढिढोरा पीटते फिरते हैं, मुझे ये सुनता है, मुझे वो सुनता है। तो इसलिए ये आपका अपना तजुर्बा है, आपके अपने ही काम आने वाला है।
तो अब ये समझो कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो मुझे शब्द धुन सुन रही है, ये काल भी बहुत रंगी बिरंगी धुनें बजाता है आपके अंदर बैठ के। वो भी कहीं टुकटुकी बजा रहा है आपके अंदर बैठ के, भी ये दयाल के देश में न चली जाइए जीवात्मा, ये मेरे ही सर्कल में घूमती रहे। ऐसी रंगी बिरंगी धुनें हैं, बड़ी आकर्षित धुनें हैं, और आप उनमें फंस जाएंगे। तो इसलिए ये भली बात समझना है, जो जिस समय आपको शब्द धुन सुनती है, अब ये सवाल नहीं है, ये सुनो ध्यान से, चाहे वो दाएं से सुनती है, बाएं से सुनती है, इंगला से सुनती है, पिंगला से सुनती है, सुषमना से सुनती है, कहीं से भी सुनती है, परंतु अब आपने ये देखना है, वो जो शब्द धुन आपको सुनती है, कोई भी सुनती है, अनेकों धुनें हैं। अब ये समझ लो, जितनी धुनें संसार के अंदर हैं, सुनने में आती हैं, जितने संगीत संसार में सुनने को आते हैं, ये सारे के सारे संगीत तुम्हारे अंदर से ही आए हैं बाहर के। लोगों ने अंदर सुने, ये सुनी, इनके इंस्ट्रूमेंट बने, फिर ये बाहर बजने शुरू हो गए। तो ये समझो कि दुनिया की जितने भी शब्द धुने हैं जो हम बाहर सुनते हैं, ये सब तुम्हारे अंदर हैं। अब हमने ये सोचना है कि जो मुझे शब्द धुन सुनती है, दाएं बाएं से सुनती है, चाहे सुषमना से सुनती है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये काल के देश की धुनें है या दयाल के देश की धुनें है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान से सुनने वाली। जब आप शब्द धुन को, इसके बिना पीछा नहीं छूटेगा, चाहे आप दुनिया भर के शास्त्र पढ़ लो, सारे गुरुओं को अपनी जेब में डाल के घूमते रहो, चाहे कोई गुरु कुछ नहीं करने वाला है। ऐसा सब गुरुओं का यही संदेश है। किसी धर्म में चले जाओ, कोई धर्म गुरु ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें ये कह देगा, आओ बस मैं तुझे भगवान को पकड़ा दूं, इसकी उंगली पकड़ के अपने घर चले जाओ आप। ऐसा दुनिया में आज तक ना कोई गुरु हुआ, ना है और ना आगे होगा। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना है। ये नहीं सोचना भी हम गुरु के पीछे बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए, उसके पास पता नहीं कौन सी शक्ति होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारा टीचर है, प्रीचर है, चाहे उसकी क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, चाहे 1000 पढ़ते हैं, चाहे लाखों पढ़ते हैं, सच्चाई तो सच्चाई ही है। वो तो चाहे 10 बच्चे पढ़े हमारी क्लास में, हमने उसको भी वही बतानी है, लाखों पढ़े तब भी वही बतानी है। तो अब ये समझना है, पहले तो बात है, जब तक तुम्हारे अंदर शब्द धुन सुननी तुम्हें शुरू नहीं होती, तो अपनी साधना छोड़नी नहीं है। ये भी सोचना है कि आज मैंने साधना कर ली, चलो फिर कर लेंगे। तो जब तक शब्द धुन सुननी शुरू तुम्हारे अंदर नहीं होती, और धोखा नहीं करना अपने आप के साथ में। अगर ऐसा कहोगे भी मुझे ये शब्द धुन सुनती है, मुझे ये चीज़ दिखती है, मुझे ज्योति दिखती है, मुझे प्रकाश दिखता है, तो ऐसा दाएं बाएं की बातें सुन के, लोगों को लुभा के, लोगों को बरगला के आप अपने आप को धोखा दोगे, अपने सदगुरु को धोखा दोगे, परमेश्वर को धोखा दोगे, और बनेगा कुछ नहीं, भटक जाओगे। इसलिए जब शब्द धुन सुनती है, ये खास कर देखना है, वो शब्द धुन सुनते सुनते अगर आपका ध्यान अपने रिश्ते नातों की तरफ जाता है, शब्द धुन भी सुन रही है, शब्द धुन भी सुन रही है, और ध्यान तुम्हारा रिश्ते नातों की तरफ जा रहा है, दुनिया की चीज़ों की तरफ जा रहा है, ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहा है जो नाशवान चीज़ें हैं। शब्द धुन भी सुन रही है, लेकिन फिर भी ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये मैं संग्रह कर लूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, बैठे आप यहाँ हो, शब्द धुन भी सुन रही है, फिर भी दुनियावी रिश्ते नातों में घूम रहे हो। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आपने सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए कि वो जो धुन आपको सुन रही है, ABC कोई भी धुन है चाहे वो, तो समझ लेना चाहिए कि वो काल के देश की धुन है। और यही कारण है कि आपका जो ध्यान है, काल भटका के अपना संगीत सुना रहा है और आपको अपनी तरफ खींच रहा है वो। तो इसलिए जब आपको कोई भी ABC कोई भी धुन सुनती है और आपका ध्यान दुनियावी चीज़ों की तरफ जाता है, आपका ध्यान ऐसी चीज़ों की तरफ जाता है जो नाशवान चीज़ें हैं, आपका ध्यान किसी संग्रह प्रवृत्ति की तरफ जाता है, किसी चीज़ों को संग्रह करने की होती है शब्द धुन भी सुनते सुनते, तो आपने सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए कि अभी ये जो शब्द धुन है, ये काल के देश की शब्द धुन है। क्योंकि आप जा तो काल के देश की तरफ जा रहे हो ना, बेशक काल की कोई भी बाजा सुन रहे हो, आप कोई भी शब्द सुन रहे हो, तो ये पक्का ध्यान करते करते ये अपने आप को समझना है, अपना स्वाध्याय इसीलिए करने के लिए कहा जाता है। अब ये समझो, जब तुम्हें दयाल के देश की शब्द धुन सुनेगी तो तुम्हें कैसा होगा। जब तुम्हें दयाल के देश की शब्द धुन सुनेगी, जब आप परमेश्वर की तरफ चढ़ाई करना शुरू करोगे, यात्रा करनी शुरू करोगे, तो जो शब्द धुन सुनेगी आपको, वो आपकी जो तवज्जो है, जो आपका ध्यान है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो संसारी की तरफ नहीं जाएगा, फिर संसारिक चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, संसारिक रिश्ते नातों की तरफ नहीं जाएगा, संसारिक
चीज़ों की तरफ, किसी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा आपका। ध्यान इन चीज़ों से क्या कहते हैं, निरासक्त होता चला जाएगा, इससे छूटता चला जाएगा, आप ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू करोगे। तो फिर ये मैंने जो आपको बताया, काल के देश की कौन सी धुन होती है और दयाल के देश की कौन सी धुन होती है। तो जब शब्द धुन सुनते सुनते आपको संसारिक चीज़ों का ध्यान आता है, तो आपने अपनी जो कोशिश है उसको छोड़ना नहीं है, अपनी साधना को और बढ़ाना है। और जब आपको शब्द धुन सुनते सुनते आपकी जो हमारी जो चेतना है वो हमारे पैरों से लेकर नीचे से लेकर ऊपर की तरफ सिमटनी शुरू होती है, आपको पूरा एहसास होगा, इस चीज़ का आपको एहसास होगा, रियलाइजेशन होगी। और आपको फिर जो दृश्य दिखेंगे उसमें भी दृश्य दिखेंगे आपको, परंतु किसी दृश्य में फंसना नहीं है। अनेकों दिव्य शक्तियाँ आपको रास्ते में रोकने की भी कोशिश करेंगी, कुछ लुभावनी शक्तियाँ भी दिखेंगी, कुछ डरावनी शक्तियाँ भी दिखेंगी, कुछ प्रलोभन देने वाली शक्तियाँ भी दिखेंगी। तो आपने किसी से कुछ नहीं मांगना है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना है। आपको अनेकों शक्तियाँ ऐसी दिखेगी कि वो कहेंगे कि जाओ तुम कहाँ जा रहे हो, छोटो पर है, आपको बताओ क्या चाहिए। तो ज़्यादातर साधक क्या होते हैं, उन्हीं में फंस जाते हैं। कोई ना कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति मिल जाती है, कोई करामात मिल जाती है, कोई चमत्कारिक शक्ति मिल जाती है जी, तो उसमें फंस जाते हैं। तो उनकी जो साधना है वो वहीं पर ही ड्रॉप हो जाती है, क्या कहते हैं, रुक जाती है। तो जब तक आपको कोई भी रंग रूप आकार प्रकार का दृश्य दिखता है, जब तक आपको कोई भी लुभावनी सुहावनी डरावनी प्रलोभन देने वाली कोई शक्ति दिखती है, जब आपको कोई चमत्कारिक चीज़ें दिखती हैं, आपको कोई करामात वाली चीज़ें दिखती हैं, ये सारे का सारा एक काल का दायरा है, इसमें साधक ने नहीं फंसना है। अगर आप परमेश्वर के साम्राज्य में जाना चाहते हो और अगर आप इन दुनियावी चीज़ों में, चमत्कारों में, रिद्धियों सिद्धियों में, इन्हीं में फंसना चाहते हो, तो वो भी रास्ते में सब मिलेंगे। इसलिए ये डगर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डगर साधना करके इस तरीके से चलना है। और जब आप अपने अंतर में प्रवेश करोगे तो ये सदगुरु हमारे सामने बैठा है, ये तुम्हारे अंदर भी बैठा है, ये शब्द के रूप में आपके अंदर बैठा है, प्रकाश के रूप में आपके अंदर बैठा है, ज्योति के रूप में आपके अंदर बैठा है, शब्द धुन के अंदर के रूप में आपके अंदर बैठा है। अनेकों सदगुरु के स्वरूप हैं। तो ये जो बाहर जिस्मानी सदगुरु है, अंदर तुम्हारे ये रूहानी सदगुरु बैठा है। परंतु जिस्मानी सदगुरु की तरफ के वाया होकर ही, इसी के माध्यम से ही हमें रूहानी सदगुरु की तरफ हमने जाना है। तब जाकर हमारी ये जो डगर है, ये तब जाकर हमारी डगर कंप्लीट होगी, तब जाकर हम परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल होंगे, तब जाकर परमेश्वर की नियामतों की प्रसाद हमारे ऊपर होगी, तब जाकर परमेश्वर की बख्शिशें हमारे ऊपर होगी, तब जाकर हमारे लौकिक बंधन कटेंगे, तब जाकर हमारे अलौकिक जो हमारे रास्ते में रुकावटें हैं वो उनसे हमें निजात मिलेगी। ऐसे पीछा छूटने वाला नहीं है। इसलिए आपने बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जो परमेश्वर अनेकों नियामतों का मालिक है, अनेकों बख्शिशों का मालिक है, अनेकों खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, वो इतना जल्दी आपको नहीं अपनाएगा। जैसे एक साहूकार के साथ दोस्ती करने के लिए हमें भी साहूकार बनना पड़ता है। एक हवाई जहाज में घूमने वाला साइकिल चलाने वाले के साथ दोस्ती कभी नहीं लगाता होता। समझ रहे हो बात को आप? इसलिए परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर का प्यार पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए हमें बहुत कुर्बानी करने की जरूरत है, बहुत सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। परंतु सदगुरु हमारे ऊपर हमेशा मेहरबान होता है। सख्ताई भी इसीलिए करता है क्योंकि हम लोग सदगुरु के कहे के अनुसार नहीं करते हैं। तो इसमें आपका ही नुकसान है, फिर आप छटपटाओगे। हमें समय पे नहीं बताया है, तो साधना जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से करनी है। सदगुरु के सिवाय किसी से कुछ नहीं मांगना है। चाहे भगवान भी, देवी देवता, सारी दुनिया के देवते आके तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, किसी के सामने हाथ नहीं पसारना है। अगर हाथ पसारोगे तो वहीं फंस जाओगे, उन्हीं के चक्कर में फंस जाओगे, नेगेटिविटी के चक्कर में फंस जाओगे। नेगेटिव पावर्स भी ऐसी पावर्स हैं जो देवी देवताओं का भी नाम लेकर आपको मिसगाइड कर सकती हैं। इसीलिए सारे अध्यात्म का सार यही है कि सब कुछ, जितने भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ, देवी देव, सब सदगुरु के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो सदगुरु को ही हमने अपना, हर समय सदगुरु के ऊपर ही हमने अपना जो कहते हैं निष्ठा रखनी है।
अपना सदगुरु को सब कुछ सर्वे सर्वा मानकर चलना है। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे प्रोग्रेस नहीं होती। आप भटकते तो इसीलिए हो, आप अपने आप को सदगुरु से भी श्रेष्ठ समझना शुरू कर देते हैं, एक आम आदमी की तरह समझना शुरू कर देते हैं। सदगुरु हमें कई तरीके से आजमा कर देखता है और हम वहाँ पर भटक जाते हैं। तो इसलिए सदगुरु के ऊपर जो हम सर्वे सर्वा विश्वास करके चलेंगे, निष्ठा करके चलेंगे, जब हमने सारा प्रण दे ही दिया है सदगुरु को, मन तन से, मन से, वचन से, सबसे हमने सदगुरु के दरबार में सेवा करनी है, तो फिर हमने ये नहीं समझना है कि अमुक आदमी ये सेवा करता है मैं ये क्यों नहीं करता। जो भी हमें दरबार में सेवा मिल जाती है, गुरु के घर में जो सेवा मिल जाती है, हमने हैप्पीली खुशी से उसको करना है। तो इसलिए शासक जी, जब तक मैं फिर आप आज का जो विचार है उसमें ब्रीफ कर दूं, जब तक आपको शब्द गुरु सुननी शरीर शुरू नहीं होती है, दिन रात मेहनत करो। अब तक क्या मिला है आपको संसार में से? क्या मिला? मुझे लगता कुछ मिला और सको अपनी आपने सारा जीवन इसमें ना खराब कर दिया है। तो जितना जीवन हो गया है वो चला गया है, वो वापस नहीं आएगा। अब जितना जीवन आपके पास बचा है, श्वास घटता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात जैसे आप दुनियावी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे ही हमने इस माया से निकलकर मायापति को मिलना है। जो ये अनेकता, मोर देन वन, मोर एंड मोर देन वन, ये जो हमारे मन में जो असमंजस हर समय होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प करने की जो इच्छा है, काश के ये इच्छा परमेश्वर की तरफ हमारी चली जाए। काश की हमारी इच्छाएं, सब इच्छाओं की जो सबसे तीव्र इच्छा परमेश्वर को जानने पहचानने की, परमेश्वर के साम्राज्य में जाने की हो जाए, तो शास्त्र में हमारा बाहर का और अंदर का दोनों तरह का रूपांतरण हो सकता है। इसलिए जब तक शब्द गुरु सुननी नहीं होती, तो दिन रात मेहनत करिए। ये हर समय पंचायतें लगा के बैठना, दुनिया की बातें करना, आपको पता है ये श्वास की श्वासों की पूंजी है, जो हमारी एक एक श्वास घटता जा रहा है। जो अब श्वास ले लिया, 84 लाख जन्मों के बाद में श्वास लेने का मौका मिलेगा। शायद आपको इस चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि काल ने जो घेरा हुआ है जीवात्मा को, काल ने अपने सर्कल में फंसाया हुआ है। और मैं आपको कई बार बहुत सख्ताई से भी ये बातें कहता हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं लगती आप लोगों को। मैं सच बात बता रहा हूँ ये, तो इसमें नुकसान आपका ही है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो जुट जाओ इसमें काम में, अपना मेहनत करिए। मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, संघर्ष करने से ही सब कुछ मिलता है। जो संघर्षशील, प्रयत्नशील जो इंसान होता है, वो मंजिल की तरफ उसको जाने की जरूरत नहीं होती, फिर मंजिल खुद चल के आती है उसके पास। उसको सफलता प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती, अनेकों उपाधियाँ, उपलब्धियाँ उसके पास अपने आप ही खींची चली आती हैं। इसलिए काबिल बनने की जरूरत है, सफल होने की जरूरत नहीं है। अब सफलता तो अपने आप मिल जाएगी। जो सारे दुनिया की चीज़ें आपको मिली है, सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन अब परमेश्वर की दया का पात्र बनना है। और जो भगवत प्राप्ति का हमारा जन्म जन्मांतरों को जो सपना है, उसको साकार करना है। अगर अब की बार छूट गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा, फिर सिर पटकोगे, अंततः पछताओगे, हाथ मलते रह जाओगे, और ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव लुट जाएगा, फिर कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं है। तो इसलिए समझ जाओ, अच्छी तरीके से इस चीज़ को नोट कर लो और अपनी साधना में जुट जाओ। आपके पास बहुत समय होता है, 24 घंटे में क्या करता है ये भी इसकी बहानेबाजी है। नहीं जी मेरे पास समय नहीं था, नहीं जी मेरे पास ये नहीं था। समय आपके पास बहुत होता है। परमेश्वर ने 24 घंटे बनाए ना, सोच समझ के बनाए होंगे, लेकिन फिर भी हम ये जो बहाना लगाते ना मेरे पास समय नहीं होता, इसके लिए कोई बहाना नहीं। इसलिए जब तक शब्द सुननी शुरू नहीं होती, इतनी साधना करो। और ये जो मैंने आपको बताया है कि किसी की आंखों के आगे ये जो अज्ञानता का, नासमझी का, अंधविश्वास का, अंधभक्ति का पर्दा ये थोड़ा मोटा होता है, उसको दिखता नहीं है कुछ भी। किसी की आंखों के सामने पर्दा थोड़ा सा जीना से होता है, उसको दिखना जल्दी शुरू हो जाता है। जिसकी आंखों के आगे पर्दा मोटा है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी है। भैया आपने देखना है भी आपकी आंखों का जो पर्दा मोटा है या पतला है, मोटा ही होगा, आपको कुछ दिखता नहीं है। इसमें समझने वाली क्या बात है? अगर आपको इतने दिन ज्ञान लेने के बावजूद में आपको शब्द गुरु नहीं सुनती, आपको प्रकाश का दर्शन नहीं होता, आपको ज्योति का दर्शन नहीं होता, आप दुनिया भर के लेक्चर सुनते रहो, देते रहो, कितने मर्जी शास्त्रों को पढ़ते रहो, तो उससे कुछ भी बनने वाला नहीं है। वो अच्छी बात है,
आपको उससे प्रेरणा मिलती है। परंतु जब तक ये जो निशानियां मैंने आपको बताई हैं, जब तक ये प्रकट आपके अंदर नहीं होती, तो तब तक इनके लिए कोई भी जगह आपके लिए नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो जब तक ये शब्द धुन प्रकट आपको सुननी शुरू नहीं होती, तब तक दिन रात साधना करिए, हर समय बैठे रहिए, खड़े होकर करिए, अगर बैठ के नहीं होती है खड़े होकर करिए, अगर खड़े होकर नहीं हो तो लेट के करिए, अगर लेट के नहीं हो तो उल्टा लट के करिए। समझ गए बात को? जाके देखो लोग तपस्या करते हैं, उल्टे लटक लटक के भी करते हैं, भगवान को मनाने के लिए कितने हठ योग करते हैं, और आपको तो सीधा साधा रास्ता बताया है ये, आप फिर भी नहीं करते। ये तो करना ही पड़ेगा आपको, इसके लिए कोई माफी नहीं है। बेशक किसी भी गुरु के शरण में जाओ, वहाँ पर जाके ये तो हर एक गुरु कहेगा आपको भी साधना करिए, सुमन करिए, भजन करिए, तो ज़्यादा वैभव में नहीं फंसना है। और शब्द धुन को तो सुनने की कोशिश करनी ही करनी है। धुनमय ही ध्यान, ध्यानमय ही जाना। जब तक ध्यान धुन का नहीं होगा तो तब तक कोई भी जानकारी सही नहीं मिलेगी। धुनमय ही ध्यान, ध्यानमय ही जाना, तो धुन का ही ध्यान करना है, लेकिन वो शुरू में नहीं होगा, एक प्रोसेस है, इसको पूरा करना है। जब शब्द धुन सुननी शुरू हो जाए, कोई भी सुननी, उसी को पकड़ो, उसी को सुनो, वो रिफाइंड होती होती चली जाएगी। अपना क्या कहते हैं, आपको अपनी अपनी वेरिफिकेशन होती चली जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपको सुनना शुरू हो गया, एक गंदे पानी को हम थोड़ा थोड़ा उसको प्योरीफाई करते चले जाते हैं, ऐसे ही शब्द धुन अपने आप प्योरीफाई होती चली जाएगी। जैसे अब मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, अगर मैं आप अपनी आंखों के आगे ऐसे हाथ कर लूँ तो आप सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनोगे, आपको मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। और अगर मैंने ये हाथ ऐसे कर लिया तो अब आप ये भी देख रहे हो कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो शब्द धुन को हमने फिर उस सोर्स में पहुँचना है जहाँ से शब्द धुन आ रही है। तो ऐसा 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 ऐसा, जैसे अब तो पहले गांव में होते थे, जैसे कुएं होते थे, कुएं में हम बाल्टी डालते थे ना, उस बाल्टी को रस्सी बांध के नीचे से पानी निकालते थे, तो जब वो बाल्टी भर के उसको ऊपर खींच लेते रस्सी के सहारे से। ऐसे ही ये जो आत्म जीवात्मा है, इस बॉडी के अंदर पड़ी है, तड़प रही है परमेश्वर को मिलने के लिए, इस आवाज़ के साथ इसको जोड़ना है। ये रस्सी रूपी जो शब्द धुन है, इसके साथ इसको जोड़ना है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, हमारी जो तवज्जो है, जो रूह है, वो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ के ऊपर सवार होकर ही सवारी कर सकती है, इसका और कोई भी वाहन नहीं है। समझ रहे हो ना? जैसे आपकी आंखों में बैठकर आपकी रूह मेरी तरफ देख रही है, तो ये वहाँ से लेकर मेरी तक ये इस आवाज़ के ऊपर बैठ के सवारी कर रही है। ऐसे ही जब हम आंखें बंद करेंगे, आवाज़ को अंदर सुनेंगे, हमारी जो रूह है, जो तवज्जो है, कंसंट्रेशन है, हमारी निष्ठा है, इसके साथ शब्द के साथ जुड़ेगी, और धीरे 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 अपने सारे चक्रों को भेदती हुई, छेदती हुई अपने सोर्स तक पहुंच जाएंगी। हमारा मनुष्य जन्म का जो भगवत प्राप्ति का जो है सपना साकार हो जाएगा। परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटियां हो, और ज्येष्ठ पुत्र है, श्रेष्ठ पुत्र है, श्रेष्ठ संतान है। हम परमेश्वर का दरवाजा खटखटाएंगे तो नीचे ही हमारे लिए खोल दिया जाएगा, हम खाली होके आएंगे, नीचे ही परमेश्वर हमें अनेकों नियामतों से भरेगा, हमें हमारे ऊपर अनेकों बख्शिशें होंगी, और हम परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल हो जाएंगे। हमारा हीरा सा जन्म सफल हो जाएगा। जो ये अनमोल जीवन हमें मिला है, इसका जो हमारा देह है भगवत प्राप्ति का, वो पूरा हो जाएगा। जीवन कृत हो जाएगा, मंगल में हो जाएगा, निराकार में हो जाएगा, ज्ञान में हो जाएगा, और हमारा मनुष्य जन्म सार्थक सिद्ध हो जाएगा। इस शब्दों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा, आज की जो धर्म सभा यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो तो बार बार क्षमा का याचक, और एक बार गुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको एक ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शास्त्र जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार, सतगुरु चैन साहब बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले
तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की शासन जी प्यार से बोलना जी जरा और प्यार से बोलना जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी शासन जी प्यार से बोलना जी धन्यवाद।